पूरा सेंट्रल इन्होंने कब्जा रखा है, स्टेट इन्होंने कब्जा रखा है, ईवीएम इनके अंडर है, सारी ऊंची पोस्ट पे ये जनरल वाले बैठे। थाने की बता रहा हूँ मैं तुम्हें। थाने में जाओ आप, अभी जाओ, आप जाओ थाने में जाके पहले नु मुझे कौन सी बिरादरी से है तू, जाओ चलो आओ मेरे साथ में लेके चलूँ तुम्हें। मुझे कौन सी बिरादरी से नो कहती ना, नो मैं दलित हूँ, नो जो वहाँ बैठ जाए, वो बाहर जो स्टूल पड़ा ना उस पर मानने से चुनी जाए सरकार, ये उसमें फिट करते हैं, मशीन को फिट करते हैं जीतना। मायावती का मुकाबला जो चंद्रशेखर नहीं कर सकता अभी, क्योंकि उसे जुम्मा 8 दिन हुए अपनी पार्टी बना के कति दौलत में जा रहा है। देश का गृह मंत्री वो एक युग प्रदेश में आके ना पर्चे बांट रहा। और एक और बात बता दूं, जहाँ जहाँ उन्होंने पर्चे बांटे ना वहाँ से बीजेपी साफ ही हुई है। कुछ कह नहीं सकते, चुनाव का है, लेकिन बीजेपी नहीं होगी, इतना जरूर कह रहे हैं। अमित शाह जो है रैली क्यों कर रहे, घर घर जा रहे, या योगी जी क्यों जा रहे, इनके लिए उल्लंघन ही। या हम हिंदू थोड़ी हैं, दलित को कौन हिंदू मानना, बताओ। हम वोट के टाइम पे तो हम हिंदू हैं, और जब क्या में चुनाव खत्म हो जाए तो फिर ये इनको ये तो दलित है, ये फलाना, ये ढिमका, हम कोई के हिंदू हैं, हम थोड़ी हैं। या योगी जी हो या कोई भी हो, इतना कोई धुला नहीं है जिसपे कि मुकदमे ना हो। और वैसे दूसरे नेताओं पे नु कहते हैं इतने मुकदमे हो रहे, इतने टिकट बंद ना तो। कौन सा खतरे में है? जब तक है ना चुनाव हो, जब भी हिंदू खतरे में आ जाए, उससे पहले कोई खतरे में नहीं आता। केशव प्रसाद मौर्य से बीच में स्टूल देवे इतना सा, नो यहाँ बैठ जा चुपचाप। इस वक्त हम मेरठ जिले के सिवालखा विधानसभा में खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग हैं, हम चर्चा करेंगे कि किसको यहाँ से चुनने जा रहे हैं, कौन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या फिर से योगी सरकार आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है? देखो, सरकार का तो पता नहीं, लेकिन हम तो है ना अपनी विधानसभा के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी वोट बैंक है सारा बीएसपी का है। और है ना, हम बहन जी को सपोर्ट करते हैं और बहन जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहन जी का शासन इतना बढ़िया था, उसने ना सर्वे समाज का पूर्ण तरीके से ना सबका विकास करा और सबको साथ लेके चलिए। इसलिए हमारा तो विश्वास है ना बहन जी पे। हमने जो बताया आपको वो ये है कि है ना, हमारा जो वोट बैंक है ना पहले से ही बसपा को जाता है, ठीक है ना। और रही योगी सरकार की बात, योगी सरकार में एक भी काम ऐसा बता दो जिसने जो जनता की भलाई के लिए योगी सरकार ने करा हो। महंगाई को आप योगी कह रहे हैं कि हमने 4 लाख युवाओं को नौकरी दी। किसको दी है? यहाँ देख लो, ये सारे बेचारे युवा खड़े हैं, बताओ किसको नौकरी मिली है? अगर एक आदमी को भी नौकरी मिली हो तो बता दो। कह रहे हैं कि हमने वो विकास करवाया जो पिछले 5 साल में, जो उससे पहले सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वो नहीं कर पावा। ये देख लो विकास, देखो ना बाहर निकल के यही चमकेगा आपको। ये रोड है ना ऐसी अधूरे पड़े। इस तरह से सारी पार्टियां दमखम लगा रही है, उस तरह से मायावती को हम नहीं देख रहे। मायावती ऐसी बात नहीं है, वो सक्रिय होंगी। अभी कुछ दिन के बाद रैली भी चलेंगी, उसके बाद सक्रिय होंगी। मायावती बहुत ही अच्छी लीडर हैं, वैसे भी बढ़िया काम करती है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। योगी सरकार ने क्या काम करा है, देखो बहुत जगह गड्ढे हैं सड़क में भी, और देखो खेतों में भी गायें घूम रही हैं, बताओ उसमें भी बहुत किसानों के लिए भी बहुत कुछ करा है मायावती ने, ऐसी बात नहीं है। बताओ धरने में इतने किसान मर गए, उनकी सादत का क्या होगा, बताओ। इसके जिम्मेदार तो योगी। किसानी मुद्दा है, किसानी मुद्दा है, बेरोजगार भी है। देखो युवा लड़के भी बहुत ऐसे फिर रहे हैं, काम नहीं है बिल्कुल भी, क्या करेंगे आदमी। लोग बात करेंगे, लेकिन आपने एक और देखा होगा, मायावती तो मैदान में, मायावती जी मैदान में है ही, और भी चंद्रशेखर हैं, वो भी चुनावी मैदान में इस बार खड़े हो चुके हैं। भैया मेरी बात सुनो, मायावती का मुकाबला जो चंद्रशेखर नहीं कर सकता अभी, क्योंकि उसे जुम्मा 8 दिन हुए अपनी पार्टी बना के कति दौलत में जा रहा है, कति समय में भाग रहा, उसकी अहमत क्या रहेगी मायावती के सामने। लेकिन मायावती जी उस तरह से इस बार लड़ाई नहीं लड़ रही है जिस तरह से सारी लड़ेगी। अभी लड़ाई लड़ेगी, आपको यही तो मालूम नहीं है। कैसे लड़ेगी? हैं अपना जोर सोच जो आप दिखावेंगे। अब आप ही बताइए, जब इन्होंने रैली पे प्रतिबंध लगा रखा 22 या 23 तक का, अमित शाह जो है रैली क्यों कर रहे, घर घर जा रहे, या योगी जी क्यों जा रहे, इनके लिए उल्लंघन या कानून नहीं है। अमित शाह तो कैराना में जाके कह रहे हैं कि जो हिंदू है यहाँ से भाग गए, मुसलमानों ने भगा दिया। मुसलमानों ने, ये तो इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही थी, जब प्रधानमंत्री बने थे, मुसलमानों को ऐसा भगाया जावे, तो भगा दिया इन्होंने। ऐसे नहीं है, चर्चा तो योगी जी तो काम कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हमने बहुत काम किया है। भैया योगी जी हो या कोई भी हो, इतना कोई धुला नहीं है जिसपे कि मुकदमे ना हो। और वैसे दूसरे नेताओं पे नु कहते हैं इतने मुकदमे हो रहे, इतने टिकट बंद ना तो ये क्या है? तो हिंदू उन्होंने कहा कि हमने मंदिर बनवा दिया, जो हमने योगी जी कह रहे हैं। योगी जी ने मंदिर बनवा दिया, अयोध्या बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया। कितने लाख रुपए क्या खर्च, करोड़ रुपया खर्च हुआ, पब्लिक को बांटते। कोरोना से तो पब्लिक वैसे झेल रही हैगी,
आदमी मरने लग रहे, उनके लिए क्या चीज है? उन्होंने दिया क्या दिया? 1.5 करोड़ किसानों को, सबको नहीं दिया, सबको नहीं दिया, सबको नहीं दिया। कह रहे हैं कि 4 लाख युवाओं को हमने नौकरियां दी हैं, 4 लाख युवाओं को नौकरियां दी हैं। भाई साहब किसी को नौकरी नहीं मिली। पहली बात तो ये ना बात है ना, इनका जो बीजेपी का जो मेन मुद्दा आता है ना, मंदिर मस्जिद पे आके रुक जाता है। आप मुझे बताओ क्या हिंदू मुस्लिम अब से 70 साल पहले नहीं रह रहा इस देश के अंदर? कह रहे हिंदू खतरे में है। कौन सा खतरे में है? जब तक है ना चुनाव हो, जब भी हिंदू खतरे में आ जाए, उससे पहले कोई खतरे में नहीं आता। बताओ ना आप क्या अमित शाह कह रहे हैं ना, बताओ ना, ये सवाल है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे पिछले 70 साल से, बताओ कौन सा हिंदू खतरे में, कौन सा मुस्लिम खतरे में? कह रहे हैं ना, फिर कह रहे हैं ना का मुद्दा उठा रहे हैं वो। तो ये और क्या है? मुद्दा ही तो है। वो तो कह रहे हैं मंदिर से और मस्जिद से किसका भला होने वाला? मुझे बताओ आप, मंदिर से किसका भला होने वाला? लोग तो खुश हैं। कौन खुश है? खुश है उनसे। हम हिंदू थोड़ी हैं। दलित को कौन हिंदू मानना? बताओ, हम वोट के टाइम पे तो हम हिंदू हैं, और जब क्या चुनाव खत्म हो जाए तो फिर ये इनको ये तो दलित है, ये फलाना, ये ढिमका। हम कोई के हिंदू है? हम थोड़ी हिंदू। अब तो सब कह रहे कि हाँ भाई हिंदू है, सब मिलकर वोट। तो क्यों दे भाई मिलकर वोट जब है ही नहीं हिंदू हम? तो 20-80 की बात फिर क्यों कर रहे हैं? कौन करा 20-80 की? 80-20 की बात है यार, 80-20 की बात है। बल्कि 20 में भी 15 का बंटवारा है, देख लेना चाहे तो। कैसा बंटवारा? देख लेना, मायावती मुख्यमंत्री बनेगी अब। चंद्रशेखर भी है मैदान। चंद्रशेखर का तो बेचारा खैर अभी तो बालक है, वो खेलन दो उसे। उन्होंने बहुत काम किया है, घूमा है उन्होंने। घुमा है, वो भी बीजेपी का एजेंट ही है यार, बीजेपी का एजेंट है वो। उसे ओवैसी को कह रहे हैं बीजेपी का एजेंट है, वो भी फिर उनको क्या? आप देखो ना बिहार में, देखो ना बिहार में ओवैसी गया, उसने उसे हरवाया नहीं हरवाया चुनाव? उसे 5 सीट लेकर तो आ रहा है, हरवाया नहीं हरवाया? 5 सीट जीती हाँ तो। हाँ, तो फिर क्यों हरवाया? उसने तो हरवाया उसे, वरना वो मुख्यमंत्री नहीं बन गया था लड़का। उसका लड़का लालू प्रसाद यादव का किसने हरवाया? उसने तो हरवाया उसे। फिर रामविलास की पार्टी। अभी सुनो मेरी बात। अभी उसने ना क्या कहते, कितना तगड़ा भाषण दिया था उसने कि ये योगी कब तक रहेगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कब तक रहेगा मोदी, बोला था ना। अगर इसी शब्दों को कोई और कह देता तो उस पर मुकदमा लग जाता। उस पर ओवैसी पे एक भी मुकदमा कायम नहीं हुआ। हुआ कभी? आप कह रहे हैं एजेंट है? एजेंट है, पक्का एजेंट है। चंद्रशेखर भी एजेंट है। 31 पार्टियां साथ आई। किसके? वो चंद्रशेखर अपनी सीट जीत लियो यार, अपनी सीट जीत लियो। गोरखपुर से लड़ रहे हैं। मैं कह रहा अपनी सीट जीत लियो चंद्रशेखर। योगी जी क्या कहते जमानत जब्त कर देंगे उसकी। तो आपको नहीं लगता कि योगी जी ने काम किया? देखो हमारी नजर में तो काम करा नहीं। जब हमारे बालक है ना सारे नहीं घूम रहे तो काम क्या करा है बताओ? देखिए 15 करोड़ जातिवाद इतना फैला पड़ा। सुनो पहले मेरी बात, मैं तुम्हें बताऊं कि थाने की बता रहा हूँ मैं तुम्हें। थाने में जाओ आप, अभी जाओ आप, जाओ थाने में जाकर पहले नु पूछो कौन सी बिरादरी से है तू। जाओ चलो आओ मेरे साथ में लेके चलूँ तुम्हें। नु पूछो कौन सी बिरादरी से, नु कहती ना नु मैं दलित हूँ। नु जो वहाँ बैठ जाए, वो बाहर जो स्टूल पड़ा ना उस पर बैठी हो वहाँ से। अभी तक नहीं खत्म हुई। कुछ भी नहीं ना, कहाँ खत्म हो रहा है? लेकिन जो बीजेपी में नेता है, बड़े बड़े नेता से बैठे हुए बता दो, जो हमारा केशव प्रसाद मौर्य से बीच में स्टूल देवे इतना सा, नु यहाँ बैठ जा चुपचाप। समझ गए तुम? इतना सा स्टूल देवे, फिर भी तो पार्टी में है वो। कहेगा पार्टी में तो और जाएगा भी कहाँ? जाएगा भी कहाँ? उसे लेगा भी कौन? बताओ ना, कौन लेगा बेचारे को? मायावती लेगी नहीं उसे, और कोई सी पार्टी अखिलेश नहीं। की पार्टी में जा रहे हैं। अखिलेश कौन जा रहा? गए ना अखिलेश के कौन? पार्टी वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य गया, वो तो बहन जी का चेला गया। वो थोड़ी गया जो दूसरा जो मिनी मुख्यमंत्री बन रहा। आप बहन जी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहन जी वो दमखम नहीं लगा रही है जो पार्टियां अभी आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव हो, योगी जी हो। 2007 में तुम्हें पता था बहन जी का है ना मीडिया जरा से नहीं दिखावे थी और वो मुख्यमंत्री बनी। ऐसी अब क्या बनेगी? सारा विपक्ष तो ये शिकायत। अरे यार विपक्ष का क्या है? विपक्ष लेकिन आप लोगों से ही पूछेंगे, लेकिन जो योगी जी हैं, मीडिया है, वो कह रहे हैं कि हम 300 सीट जीत रहे हैं। 300 भी नहीं जीत पाएंगे, 300 भी नहीं जीत पाएंगे इस बार। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा है या सिर्फ दलित मुद्दा है? बड़ा भैया देश में तो मुद्दा ही मुद्दा, कुछ क्या ना मुद्दा बताओ तो भाग क्यों रहा है? यही तो दिक्कत आप लोग बताते ना, बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। एक बात बताओ मुझे आप, चिकित्सा पे किसी का ध्यान नहीं, एजुकेशन पे किसी का ध्यान नहीं है। आप मुझे बताओ क्यों नहीं है ध्यान? बताओ ना चिकित्सा पे। अरे जब हमारा देश अनपढ़ रहेगा जब तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हैं? जब हमारे देश के है ना बच्चे ये अनपढ़ है, ये पिछले 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं। कोरोना हुई पड़ी है चारों तरफ है ना। जब साली रैली होगा, जब इनका कोरोना खत्म हो जाए, हैं? जब बच्चों के स्कूल खुलने का नंबर आया तो क्या कहते कोरोना आ गया है। अभी कह रहा ना मैं वहां पे क्या कहते गृह मंत्री जी, तुम ये देख लो कितना बुरा हाल है गृह मंत्री का। देश का गृह मंत्री वो एक प्रदेश में आके ना पर्चे बांट रहा। और एक और बात बता दूं, जहां जहां उन्होंने पर्चे बांटे ना वहां से बीजेपी साफ ही हुई है। देख लो, तो चुनाव आयोग की गलती है ना ये? तो क्यों गलती? कोई है ना, सब बिके हुए हैं यार, लगा के मीडिया से लेके हर चीज बिकी हुई है यहाँ से, हर चीज बिकी हुई है। चुनाव आयोग तक बिका हुआ है यहाँ से। तो ऐसा क्यों लगा? क्यों? पिछले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव साले वोट गिरी 100, पर्ची मिल रही 150, और उससे कई तो लोगों में ऐसे कैसे हो रहा है, यार ये तो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होगा। ईवीएम भी
मतलब ये है? यार सब कुछ है यहाँ पे, तुम्हें पता है सब कुछ ठप पड़ा है। सच पूछो तो देश है ना हैंग हो चुका है। आरएसएस ने इस देश पर कब्जा कर लिया, समझ गए आप। आरएसएस ने देश पर कब्जा कर लिया, फिर भी 2017 में बीजेपी सरकार बनाई जिसमें सबसे बड़ा योगदान दलितों का रहा। फिर कैसे RSS दलित क्यों वोट दी थी? दलितों ने क्यों दी थी वोट? वही तो पूछ रहे हैं। क्यों दी थी? दलितों ने इसलिए वोट दी थी कि भाई बढ़िया काम करेगी सरकार, है ना, मतलब लोगों की बेरोजगारी खत्म करेगी। कहती मैं 2 करोड़ ने रोजगार दूंगा। मैं कह रहा 2 करोड़ की तो बात देख ले, पिछले 8 महीने से मैं बैठा हूँ। मेरी कंपनी बंद हुई पड़ी है, मैं 8 महीने से घर हूँ। बताओ आप, 8 महीने से घर का खा रहा हूँ। चलिए बाबा से भी बात करेंगे साहब। फिर बताइए बाबा, क्या काम हो रहा है योगी सरकार में? योगी सरकार में जो जितना बढ़िया मायावती सरकार में हुआ, योगी सरकार नहीं कर पाई। अखिलेश सरकार में? अखिलेश सरकार भी नहीं कर पाई। तो क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कौन आए? मायावती बहन जी मायावती आवे। लेकिन पिछले कई दशक से देख रहे हैं कि मायावती जी पिछड़ी हुई हैं, उस तरह से दमखम नहीं लगा रही है जिस तरह से और भी पार्टियां लगा रही है। उनका तो मायावती का तो बैकग्राउंड जो कमजोर है ना, ये जो मतलब उसे जो आगे बढ़े तो उसे ठोक पीट कर उसमें कर देंगे, मुकदमे उस पर कायम कर देंगे। इसमें ये डर है वह बहन जी को ये डर है। हाँ, लेकिन बहन जी जिस तरह से, बहन जी तो प्रचार तो कर सकती है ना, वो भी नहीं कर रही। प्रचार तो जो है जो पहले ही उसे जो अंकुश खींच दिया, वो प्रचार करती कैसे? उसमें तो पहले ही जब छापे मारने की बात आ गई, वो बैठ गई चुपचाप। अच्छा, डरी हुई है। डरी हुई है। किससे डर है? इनसे, बीजेपी से। और कौन है अब? सरकार तो मुस्लिम कर रहे हैं हम डरे हुए हैं, दलित कर रहे हैं हम डरे हुए हैं, मुस्लिम तो जो डर रहा है, या मुस्लिम भी डर हिंदू रहा है। अलग करें कि हम खतरे में हैं? हिंदू तो सही कौन है? हिंदू जो है, देखो अब तो जो है कुछ दिन बाद ये देसी जो है जैसा अंग्रेजों का शासन वो उसमें आ जाएगा। ये अपना जैसे जाएंगे वो तो सब लूट लाट के ले जाएंगे ये तो। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मायावती जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगी? बनेगी, जरूर बनेगी। लेकिन कैसे बनेंगी? क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश में सरकार काम कर रही है? कुछ भी ना कर रही। क्यों नहीं कर रही है? बोल तो रहे हैं कि बहुत काम किया। क्या काम करा बताओ? दलितों के लिए क्या काम करा? क्या काम करा? दमनकारी नीति है इस गवर्नमेंट की। वो तो कह रहे हैं कि हम दलित, सबका साथ सबका विकास। नहीं, कहना कुछ है करना कुछ है इस पार्टी का। सबका साथ सबका विकास ऐसे हो रहा है, जनरल वालों की जो है स्कॉलरशिप आ रही है, ओबीसी वालों की तक की आ रही है, लेकिन एससी वालों तक की नहीं आ रही। ये हो रहा है विकास। विकास कैसे होगा? जब देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास होगा दलितों का विकास करने से। दलितों का विकास करेंगे जब देश का विकास होगा। देश कैसे आगे बढ़ेगा? दलितों से आगे बढ़ेगा जब। क्यों सबका साथ सबका विकास कहाँ कर रहे आ रहा है ना हैं लोगों? बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है दलितों के लिए, कहाँ नहीं है स्कॉलरशिप? बताइए आप। 4 लाख युवाओं को नौकरी दिया, कहाँ दिया? नहीं दिया। बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दी, एससी बच्चों की। आप क्या बात कर रहे हो? कहाँ विकास कर रहे हैं ये? योगी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में, हमारी सरकार में। मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई, और मेरे जैसे कितने सारे बच्चे हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई, एससी बच्चों की। फिर भी लोग चुन क्यों रहे हैं सरकार को? कहाँ चुन रहे हैं इस बार ही बता देंगे। कहाँ चुन रहे हैं? बेईमानी से चुनी जाए जो सरकार, ये उसमें फिट करते हैं, मशीन को फिट करते हैं। जीतना है चुनाव ये। जब तक योगी और मोदी यहाँ बैठे ना, ईमानदारी का चुनाव होगा ही ना इस देश में। बिल्कुल नहीं होगा ईमानदारी से। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती, योगी जी जीते। बोल रहा है कि दलितों का वोट हमको बहुत मिला। नहीं मिला। आपने नहीं दिया? ना हम क्यों देंगे? गलती से मिल गया, ईवीएम को कंट्रोल कर लिया उन्होंने, मिल गया उन्हें वोट। ईवीएम में सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल उठा रहे हैं। पूरा सेंट्रल इन्होंने कब्जा रखा है, स्टेट इन्होंने कब्जा रखा है, ईवीएम इनके अंडर है। सारी ऊंची पोस्ट पे ये जनरल वाले बैठे हैं, सब चीज इनके अंदर है। तो क्यों खुश नहीं है? योगी सरकार तो कर रहे हैं कि हमने विकास कर रहे हैं, तो हमारी सरकार में जितना विकास हुआ, किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता कि हम खुश हैं। आप सर्वे करिए, कहाँ खुश है? हम तो नहीं है खुश बिल्कुल भी। हम तो बहुत डिप्रेशन में है। दलितों के लिए क्या करा है इस सरकार ने? स्कॉलरशिप सबसे पहले एससी बच्चों के लिए आनी चाहिए थी, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है, दबे लोगों के लिए आनी चाहिए। यहाँ तक कि इन्होंने बच्चों के साथ भी भेदभाव करा है। कहाँ होता है इतना सब कुछ? बताओ, गलत बात है ये? नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि हम जो गरीब लोग थे, देश ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा। कह रहे हैं जब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हमने बांटा। मुफ्त राशन तो बांट दिया, उधर गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए। कनेक्शन फ्री भी तो दिया था ना। कलेक्शन फ्री देने से क्या होता है? रेट कलेक्शन फ्री देने से कुछ नहीं होता। पर मंथ जरूरत लगती है गैस की, पर मंथ 900 के हो गए।
महंगाई देखिए सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई मुद्दा है। आप समझिए, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है इन्फ्लेशन देश में, ठीक है, इन्फ्लेशन तो आप समझते हैं, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। आज की देश की स्थिति है ये, और ये किसने क्रिएट करा है? किसने क्रिएट करा है? बीजेपी गवर्नमेंट ने क्रिएट करा है ये। अब क्या देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हमने 4 लाख दिया, तो आप क्या चाहते हैं? हम ना एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मैं क्या नाम है ये यूपी टेट जो है, यूपी टेट का कल पेपर हुआ है, ठीक है, 2017 के 95 क्वेश्चन लगे हुए हैं। ये किसकी गलती है? गवर्नमेंट की गलती है ये। चलिए और भी लोग, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। सर जी मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में बिल्कुल भी। अपनी बात तो कहो। तो बताइए क्या क्या कौन होगा उत्तर प्रदेश में इस बार? पता है, कुछ नहीं कह सकते। आप बताइए कौन होना चाहिए आपके लिए? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, चुनाव का है, लेकिन बीजेपी नहीं होगी, इतना जरूर कह रहे हैं। क्योंकि कोविड में आप देख लीजिए, कोविड में कितने लोग मरे हैं, वो लोग बिल्कुल वोट नहीं देंगे बीजेपी को।